सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 18 मई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, कालों का काल बाप आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के महामंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप के महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। वह है सब बच्चों का बाप, बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स और सबका एक ही बाप है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव, कहते भी है शिव परमात्माय नमः। वह है ऊंचे ते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह रहते हैं परम धाम में जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं, वह है ही सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। यह रूहानी बाप को ही ज्ञान सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों में पार्ट बजाती है, अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। माँ में कम याद करो, शिव भगवानु वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अभी सीख रही है। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही
आवा से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।